कि 2024 में जो जीत का गणित है वो तैयार कैसे हो रहा, फॉर्मूला क्या होने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं। 2024 में जीत का जो गणित है वो देखिए, बीजेपी 282 सीट 31% वोट रहा। 2014 की हम बात कर रहे थे। एनडीए की बात करें तो 336 सीट 38.5% वोट लेकर के आई। ये 2014 सबसे पहला लोकसभा चुनाव जिसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 2024 में जीत का गणित जो तैयार हुआ है। बीजेपी की बात करते हैं तो 38.5% वोट प्रतिशत 2019 की हम बात कर रहे हैं, और एनडीए की हम बात करें बीजेपी के अलावा तो यहां पर 45% वोट। ये 2024 में जो गणित है वो 2019 और 2014 से तैयार क्या किया गया है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो एनडीए का जो लक्ष्य है और वोट है 50%। ये लक्ष्य है एनडीए का। ये एनडीए इस वक्त ये लक्ष्य साध करके चल रही है कि वोट हमें 50% लेकर के आना है। तो ये फॉर्मूला सेट किया गया है। तो इस पूरे फॉर्मूले की जो हमने 2014, 2019, 2024 की बात की है, अंक गणित के फॉर्मूले की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। एनडीए की जीत का फॉर्मूला तैयार। सहयोगियों से केमिस्ट्री, 2024 में बनेगी हिस्ट्री। 2024 के लिए एनडीए का गणित। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बीत चुकी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की खेमेबाजी हो गई है। यह साफ हो गया है कि 39 पार्टियों वाले एनडीए का मुकाबला 26 पार्टियों वाले इंडिया गठबंधन से होगा। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने कल 2024 चुनाव के लिए जीत का गणित सहयोगी पार्टी के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव में एनडीए का वोट शेयर 50% के पार पहुंचाना है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 31% वोट हासिल हुआ था, जबकि उसकी जीती हुई सीटों की संख्या 282 थी। तब एनडीए गठबंधन को कुल 336 सीटें मिली थी और एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 38.5% था। वर्ष 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत से फिर सत्ता में वापसी की। 2019 में बीजेपी को अकेले 37.4% वोट मिला, जबकि एनडीए को कुल मिलाकर 45% वोट हासिल हुआ, जो कि 2024 के मुकाबले करीब 7% ज्यादा था। बीजेपी की नजर न सिर्फ तीसरी बार सत्ता में वापसी पर है, बल्कि उसने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल करना है। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। 2024 का गणित मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की कल एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ जोरदार केमिस्ट्री देखने को मिली। बीजेपी के लिए एनडीए कितना अहम है, इसकी अहमियत आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। एलजेपी रामविलास पार्टी के चिराग पासवान पीएम मोदी के गले लगे। पीएम मोदी एक एक नेताओं से मिले। एकनाथ शिंदे, पलनीस्वामी, नेफ्यू रियो, जीतन राम मांझी, सुदेश महतो जैसे नेताओं से बात की और ये साफ संदेश दिया कि बीजेपी के लिए एनडीए अहम है। 2014 हो या फिर 2019,
भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। साथियों, एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है। जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। राज्यों में छोटे दलों का अपना प्रभाव होता है। बीजेपी को ये बातें अच्छी तरह से पता हैं। यूपी में जिस तरह से ओपी राजभर की पार्टी अपना दल निषाद पार्टी को बीजेपी साथ लेकर चल रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए छोटे दल कितने अहम हैं। बिहार में भी एनडीए के गठबंधन में कई छोटी पार्टियां शामिल हैं। पीएम मोदी की कोशिश एनडीए को और मजबूत करने की है, ताकि कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ भी तो इसकी भरपाई सहयोगी दल कर सके। अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा। बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। पीएम मोदी ने एनडीए की अहमियत सहयोगी दलों को समझाते हुए कहा कि ये गठबंधन मजबूरी नहीं, मजबूती के लिए है और इसकी नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका है। विश्वास दिलाता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में एक टीम बन करके, एकता के साथ, एकजुटता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, संकल्प के साथ चल पड़ेंगे, विजयी होके रहेंगे। जनता के आशीर्वाद पूर्व बाहर मिलते रहेंगे। अपने कर्तृत्व के कारण, समर्पण के कारण, ध्येय निष्ठा के कारण, जनता के प्रति हमारे लगाव के कारण ये सब संभव होने वाला है। जनता जनार्दन है, जनार्दन में मेरा विश्वास है, उस विश्वास से परिणाम निश्चित है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने इंडिया नाम वाले विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि नकारात्मकता के साथ बने गठजोड़ कभी कामयाब नहीं हो सकते। देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी के निशाने पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद भी था। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। एनडीए के जरिए बीजेपी की नजर दक्षिण की सियासत पर है। एआईएडीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, केरल कांग्रेस थॉमस, बीडीजेएस से गठबंधन करके बीजेपी दक्षिण में संभावनाएं तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।